जग्गू भागा भागा कालू कौवे के पास आता है। पापा पापा, मुझे पतंग चाहिए। ये तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ से रोज नए शौक आ जाते हैं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। पापा, कुकू के पास भी पतंग है। अब मैं रोज उसे मांगता अच्छा नहीं लगता। आए हाय, टशन देखो नवाब के। बेटा जग्गू, मिलकर खेलते हैं। मुझे अपनी पतंग चाहिए तो चाहिए। कालू कौवा जग्गू के साथ बाजार जाता है। जग्गू रंग बिरंगी पतंगे देखकर बहुत खुश होता है। पापा, मुझे वो सामने जो पतंग है वो चाहिए। भाई साहब, वो पतंग कितने की है? वो 20 रुपए की। तोबा तोबा, इतनी लूट मार मचा रखी है। बहुत महंगाई है कालू भाई। अच्छा अच्छा, दे दो। अब बच्चा है, जिद करने लग गया है, वरना मैं कभी ना लेता। कबूतर कालू कौवे को पतंग दे देता है। पापा, इसको उड़ाने के लिए डोर भी चाहिए। हाँ भाई, कोई सस्ती सी डोर दे दो। पापा, मैंने उस कुकू का पतंग काटना है, मुझे अच्छी वाली डोर चाहिए। अच्छा अच्छा। भाई कालू, अभी जग्गू छोटा है, अच्छी डोर इसके लिए ठीक नहीं। वैसे भी अच्छी डोर पतंग काटने के साथ साथ गले भी काटती है। मुझे नहीं पता, मुझे अच्छी डोर ही चाहिए। दे दो भाई, दे दो, जान छोड़े मेरी। जग्गू कौवा बहुत खुश था। वो खुश खुश जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ कुकू और गुड़िया भी पतंग के साथ खेल रहे थे। ये देखो जरा, कितना अच्छा पतंग है मेरा। और देखो, ये मेरी डोर भी। आहा, अब मजा आएगा। जग्गू जल्दी जल्दी पतंग उड़ाने लगता है। जग्गू, तुम दूर होकर पतंग उड़ाओ। कुकू, तुम अपना पतंग बचाना, अब मैं तुम्हारा पतंग काटूंगा। जग्गू, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम पहले साथ साथ खेल रहे हैं। अब तुम अपना पतंग ले आए हो तो हमारा क्यों काट रहे हो? मैं अच्छे वाली डोर लाया हूँ। इससे तो पक्षियों के गले और पंख भी कट सकते हैं। कटता है तो कटे। जग्गू जल्द ही कुकू का पतंग काट देता है। कुकू रोने लगता है। तुमने तुमने मेरा पतंग काट दिया। तुम रोज भी पतंग लाओगे, मैं रोज काटूंगा। कुकू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। क्या हुआ बेटा? मम्मा, वो जग्गू है ना, वो बहुत अच्छी डोर लाया है। उसने जैसे ही पतंग उड़ाया, हमारा पतंग कट गया। अच्छी डोर? लेकिन कुकू बेटा, वो डोर तो खतरनाक होती है, उससे बहुत नुकसान होता है। मम्मा, वो कहता है किसी का गला कटे तो कटे, मुझे क्या। अच्छा बेटा, मैं गोरी और कालू से बात करती हूँ। फिर अगले दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू भाई, गोरी बहन, आपने जग्गू को अच्छी डोर क्यों लेकर दी? हमारा बेटा है भाई, हम जो मर्जी लेकर दें। मैं चीजें लेकर देने से मना नहीं कर रही, लेकिन अच्छी डोर पतंग के साथ गले भी काटती है। मैंने बहुत समझाया था जग्गू को, लेकिन वो नहीं माना। तो हम क्या रानू की तरह कपड़े सिलाई करने वाला धागा देंगे? हम अमीर पक्षी हैं, हमारा बेटा जो मर्जी खर्चा करे। ठीक है गौरी बहन, मेरा आना फजूल ही था। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया घर जाकर अपने बच्चों को नया पतंग घर में ही बनाकर देती है। कुकू और गुड़िया, मैं तुम दोनों को पतंग उड़ाने से मना नहीं करती, लेकिन जैसे ही वो जग्गू आए, तुम दोनों खुद घर आ जाना। मैं नहीं चाहती कि उस डोर से तुम्हें नुकसान हो। मम्मा, वो हमारा मजाक उड़ाएगा, वो कहेगा कुकू डर गया। बेटा, मजाक सुन लेना, लेकिन अगर उससे तुम्हारा पर कट गया तो क्या करोगे? हाँ मम्मा, ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। अगले दिन कुकू और गुड़िया पतंग उड़ा रहे थे कि वहाँ जग्गू भी आ जाता है। कुकू, रेस लगाएं? नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, मेरी मम्मा ने मना किया है। डर गए, डर गए। हाँ, डर गया। फिर गुड़िया और कुकू अपने घर चले जाते हैं। जग्गू कौवा मिट्ठू के घर जाता है। छोटे मिट्ठू, चलो पतंग उड़ाते हैं। नहीं जग्गू बेटा, मेरा बेटा नहीं जाएगा। पापा, मैंने जाना है, आप मुझे पतंग लेकर नहीं देते, मुझे अब जग्गू के साथ जाना ही है। ठीक है,
अगर ऐसी बात है तो जाओ, लेकिन सावधान रहना। छोटा मिट्ठू जग्गू के साथ चला जाता है। जग्गू, आज मुझे पतंग उड़ाने दो। छोटे मिट्ठू, मैं पतंग उड़ाता हूँ और तुम मेरे पतंग के साथ साथ उड़ो। छोटा मिट्ठू मान जाता है। जग्गू जैसे ही पतंग उड़ाने लगता है, छोटा मिट्ठू साथ साथ उड़ता है। जग्गू जैसे ही डोर खींचता है, डोर सीधी छोटे मिट्ठू के पर के आर पार हो जाती है। छोटा मिट्ठू धड़म से नीचे गिर जाता है। छोटा मिट्ठू रोने लगता है। जग्गू ये देखकर घबरा जाता है और फौरन अपने घर की तरफ भाग जाता है। छोटे मिट्ठू की रोने की आवाज सुनकर मिट्ठू तोता जैसे ही बाहर आता है, छोटे मिट्ठू को जमीन पर गिरा देखकर घबरा जाता है। मिट्ठू तोता फौरन छोटे मिट्ठू को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। शुक्र है बचत हो गई, लेकिन नए पंख आने में समय लगेगा, तब तक इसका ख्याल रखें। मिट्ठू तोता गुस्से में कालू कौवे के घर जाता है। कालू, आज मेरे बेटे का पर कटा है, कल को कुछ और भी हो सकता है। अरे अरे, जाओ अपने बेटे का ख्याल रखो। जग्गू ऐसे ही पतंग उड़ाता रहता है। एक दिन कालू कौवा भोजन के लिए जा रहा था। जग्गू बेध्यानी में पतंग उड़ा रहा था कि अचानक डोर कालू कौवे के गले में फिर जाती है। कालू को एक शब्द भी कहने का मौका नहीं मिलता और वो तड़पता हुआ नीचे गिर जाता है। जग्गू ये देखकर घबरा जाता है। जग्गू जल्दी से गौरी कवि को बुला लाता है। गौरी कवि भागी भागी आती है और कालू कौवे को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। सॉरी गौरी, बहुत देर हो, कालू अब बाकी नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गौरी कवि कालू को घर ले आती है। सब पक्षी गौरी कवि के घर जमा थे। गौरी अपने किए पर पछता रही थी। हाय मेरा कालू, मेरा सुहाग, सबने मना किया, मैंने नहीं सुनी किसी की। मुझे क्या पता था कि ये डोर मेरे कालू की जान ले लेगी। हाय, मैं क्यों ना मर गई। गौरी बुरी तरह रो रही थी। जग्गू भी बैठा रो रहा था। मुझे माफ कर दो मम्मा, मेरी जिद थी, मैंने अपने पापा को मार दिया, मुझे माफ कर दो। चिड़िया गौरी कवि के पास आती है। गौरी, मैंने तुम्हें खबरदार किया था, लेकिन तुमने मेरी ना सुनी। अब देखो, वो डोर तुम्हारे पति की जान ले गई। प्यारे दोस्तों, कभी भी ऐसी गलती ना करें जिसकी बाद में भरपाई ना हो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सागर वाले जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। मानो जी, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है, उसने हमें संतान। हाँ रानो, ऊपर वाला जो करता है बेहतर करता है। एक दिन जंगल में शोर उठता है। मिट्ठू तोता भागता हुआ आता है। पक्षियों पक्षियों, जल्दी छुप जाओ, दुष्ट कौवा आ गया है। सभी पक्षी जल्दी जल्दी घोंसलों में छुप जाते हैं। ये कालू कौवा ऐसी हरकतें क्यों करता है? वो जंगल का बदमाश कौवा है, कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहाँ का इंसाफ है, हम राजा के पास जाएंगे। अगले दिन कालू कौवा बुलबुल का घोंसला तोड़कर उसका दाना छीन लेता है। बुलबुल बहन, आपने कोई एक्शन नहीं लिया? वो कौवा बहुत जालिम है, जो भी उसकी शिकायत राजा जी के पास करने जाता है वो अपनी जिंदगी से जाता है। रानो चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। मानो जी, प्लीज आप राजा जी से बात करें। अगले दिन मानो चिड़ा राजा से बात करने घर से निकलता है। लोमड़ी भागती हुई कालू कौवे के पास जाती है। कालू कालू, वो मानो है ना, वो राजा को तुम्हारी शिकायत करने जा रहा है। उस चिड़े की इतनी हिम्मत। फिर कालू कौवा मानो चिड़े को रास्ते में पकड़ लेता है और मानो चिड़े को दूसरे जंगल अपने दोस्त कौवे के पास ले जाता है। ये चिड़ा बहुत फुड़फुड़ा रहा है,
इसकी अकड़ निकालो। तुम फिक्र मत करो, सारा दिन जब खेतों में काम करेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। कालू कौवा वापस जंगल में जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, तुम दोनों को मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मुझे अपना भोजन दो। कालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम हमारे घर का भोजन लो? मेरी हिम्मत तो बहुत है, चलो 2 दाना। कालू कौवा रानो चिड़िया का मेहनत से जमा किया हुआ दाना उठाकर चला जाता है। रानो चिड़िया रोने लगती है। रानो चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है। मिठू भाई, उस कालू ने मेरे पति के साथ पता नहीं क्या किया। रानो बहन, तुम फिक्र मत करो, चलो जंगल में पता करते हैं। मिठू तोता और रानो चिड़िया जंगल की तरफ उड़ते हैं। रानो सारा जंगल छान मारा, लेकिन मानो का कुछ पता नहीं चला। इतने में वहाँ बुलबुल आ जाती है। रानो बहन, उस कालू ने तुम्हारे पति को किडनैप कर लिया है। मैंने खुद उसे मानो को उस दिशा में ले जाते देखा है। बुलबुल अपने पंख से एक दिशा की तरफ इशारा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल। अभी रानो चिड़िया और बुलबुल ऐसे बातें कर रही थी कि कबूतर उड़ता हुआ आता है। रानो बहन जल्दी चलो। क्या हुआ कबूतर भाई? वो कालू तुम्हारा घोंसला तोड़ रहा है। क्या? वो दुष्ट कौवा मेरे पति को ले गया और अब मेरे बच्चे। रानो चिड़िया जल्दी से अपने घर की तरफ आती है। कालू घोंसला तोड़ रहा था। कालू कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे खिलाफ जाने का अंजाम है। कालू, इस मौसम में मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? ये तुम चिड़ियों को मेरी शिकायत करने से पहले सोचना चाहिए था। कालू कौवा रानो चिड़िया का सारा घोंसला तोड़ देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, अब तो पापा भी नहीं है, हम नया घोंसला कैसे बनाएंगे? रानो बहन, अभी तुम मेरे घर चलो, मौसम का कोई पता नहीं। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिठू तोते के घर चली जाती है। मिठू भाई, बुलबुल ने जिस दिशा के बारे में बताया उस तरफ दूसरा जंगल है। एक एहसान करो, मेरे बच्चों को अपने पास रखो। मैं दूसरे जंगल मानो जी की खोज में जाती हूँ। रानो चिड़िया, तुम चिंता मत करो, तुम बेफिक्र होकर जाओ। रानो चिड़िया सुबह होते ही दूसरे जंगल चली जाती है। रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चिड़िया आती है। तुम कौन हो सुंदर चिड़िया? मैं रानो चिड़िया हूँ और मेरा नाम पारो चिड़िया है। तुम इस जंगल में रहती हो? हाँ, मैं जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। फिर तो तुम मेरे पति को भी जानती होगी। कौन है तुम्हारा पति? फिर रानो चिड़िया पारो को सब बताती है। हाँ, वो एक चिड़ा आया तो है जंगल में, लेकिन वो तो कौवे का नौकर है। कहाँ है मानो जी? मुझे उनके पास ले चलो। पारो चिड़िया रानो चिड़िया को लेकर एक पेड़ के पास जाती है। इधर बैठो रानो, अभी मानो चिड़ा आएगा। इतने में मानो चिड़ा आता दिखाई देता है। उसके साथ उल्लू सिपाही थे। रानो, अभी कोई बात मत करना, ये ना हो कि वो मानो को छुपा ले। मानो चिड़ा भी रानो चिड़िया को देख लेता है। रानो, वो कौवा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, चलो आज शाम मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। शाम होते ही पारो चिड़िया रानो को कौवे के महल में ले जाती है। कौवे जी, ये मेरी दोस्त है रानो, इसका पति आपके पास मुलाजिम है। अरे वो तो कहती है। नहीं कौवे जी, उस कालू ने आपको झूठ बताया है। अच्छा, तो ये कालू अब जुल्म भी करने लग गया है। अगले दिन कौवा रानो चिड़िया के साथ राजा के दरबार में जाता है। राजा कौवा अपने दरबार में मजे से बैठा मीठे फल खा रहा था। आओ आओ कौवे, कैसे आना हुआ? राजा जी, मैंने सुना है कि आपके होते हुए इस जंगल में जुल्म हो रहा है। नहीं, मेरी प्रजा बहुत खुश है। फिर कौवा राजा कौवे को सारी बात बताता है। राजा कालू कौवे को अपने महल में बुलाता है। कालू कौवे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने जंगल के पक्षियों पर जुल्म किया है। नहीं राजा जी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर रानो चिड़िया वहाँ आती है। राजा जी, आप इस चिड़िया की बातों में आ गए, ये तो किसी और जाति की है। मैं राजा सिर्फ कौवों का नहीं, बल्कि जंगल में सब पक्षियों का हूँ। सैनिकों, इसे पकड़ लो। फिर सैनिक कालू कौवे को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। पारो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी मदद के बिना शायद मैं राजा के दरबार में कभी न आ पाती। रानो चिड़िया, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, नहीं तो ये दुष्ट पता नहीं
कितने पक्षियों के साथ जुल्म करता। फिर रानो चिड़िया और मानो वापस जंगल आते हैं और मिठू तोते के घर जाते हैं। मिठू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा फर्ज था रानो चिड़िया, आखिर दोस्त कब काम आएंगे। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है और जंगल के पक्षी भी सुकून से रहते